चंद्रपुर अपनी हरियाली, सादगी और रहस्यमय चुप्पियों के लिए प्रसिद्ध था। यहां समय जैसे थम सा गया था। दूर दूर तक फैले खेत, मिट्टी की सोंधी महक और पुराने मकान जिनकी दीवारों पर समय की दरारें साफ दिखती थीं। लेकिन गांव के दक्षिणी सिरे पर एक जगह थी जिसे लोग दिन में भी पार नहीं करते थे। एक पुराना जर्जर कुआं। यह कुआं बरसों से बंद था। उसके चारों ओर उग आई झाड़ियां, टूटी फूटी ईंटें और एक बेंत की बनी जाली जो अब भी वहां लटकी थी, जैसे चेतावनी दे रही हो, यहां मत आओ। गांव वालों का कहना था कि इस कुएं से हर पूर्णिमा की रात को किसी औरत की चीखें सुनाई देती हैं। कोई रोता है, गिड़गिड़ाता है, कभी कभी तो बच्चों की हंसी भी आती है। ये आवाजें इतनी भयानक होती थीं कि गांव के कुत्ते भी उस रात दूर भौंकते रहते और मुर्गियां अपने डैनों में सिमट जाती। पास गांव में एक युवक था, आरव। पढ़ाई के सिलसिले में शहर गया था और 5 साल बाद लौटा था। वह गांव की उन मान्यताओं पर विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था कि ये सब बातें बस अंधविश्वास हैं। जब उसने पहली बार अपनी दादी से उस कुएं के बारे में सुना तो हंस पड़ा। दादी, आज के जमाने में भी आप इन कहानियों पर यकीन करती हैं? दादी ने उसकी आंखों में देखा और बहुत शांत स्वर में बोली, तूने जो नहीं देखा उस पर हंसना आसान है, मगर उस कुएं की कहानी में हंसी नहीं, सिर्फ मातम है। आरव ने जिद ठान ली कि वह उस रहस्य से पर्दा उठाएगा। उसने गांव के बुजुर्गों से बात की, पर किसी ने कुछ साफ साफ नहीं बताया। सबने बस एक ही बात कही, कुएं से दूर रहना बेटा, वहां सिर्फ अंधेरा नहीं, कोई इंतजार कर रहा है। एक रात जब आसमान में बादल छाए हुए थे और चांद कभी दिखता कभी छिपता, आरव अपने मोबाइल में टॉर्च ऑन कर उस कुएं की तरफ निकल पड़ा। हवा में अजीब सी ठंडक थी जो हड्डियों तक उतर रही थी। चारों ओर अजीब सी खामोशी थी, जैसे सब कुछ सांस रोके उसे देख रहा हो। जब वह कुएं के पास पहुंचा तो उसकी टॉर्च की रोशनी में जाले और घनी बेलें चमकने लगी। उसने पास जाकर उस जाली को हटाया जो अब जंग खा चुकी थी। तभी एक ठंडी लहर उसके शरीर से टकराई। किसी अदृश्य ताकत ने जैसे उसके कान में फुसफुसाया, तू आ गया। आरव कांप गया, पर जिद्दी था। उसने अपने फोन से कुएं में झांककर वीडियो बनाने की कोशिश की, लेकिन अंदर सिर्फ अंधकार था। उसने एक पत्थर उठाया और कुएं में फेंका। पत्थर गिरने की आवाज नहीं आई, जैसे कुआं अंतहीन हो। अचानक कुएं से एक महिला की चीख निकली, ऐसी चीख जो कान फाड़ दे। आरव का दिल बुरी तरह धड़कने लगा, पर तभी उसे किसी के रोने की आवाज आई। एक बच्चा रो रहा था। फिर एक औरत की कराह सुनाई दी, क्यों मार दिया मुझे? आरव लड़खड़ाया और पीछे हटने लगा, पर जैसे ही उसने मुड़ने की कोशिश की, उसका शरीर अकड़ गया। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसके सामने एक औरत खड़ी थी, लंबे खुले बाल, उजली साड़ी, गले में टूटा मंगलसूत्र और चेहरा। उसका चेहरा झुलसा हुआ था, जैसे किसी ने आग में झोंक दिया हो। उस औरत की आंखों में सिर्फ शून्यता थी। वह बस देख रही थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था। वह धीरे धीरे आरव की ओर बढ़ने लगी। तू मेरी मदद करेगा ना? उसकी आवाज में ऐसी करुणा थी जैसे सदियों से इंतजार कर रही हो। आरव पीछे हटने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसका शरीर हिल नहीं रहा था। फिर उसने अपने सिर में किसी की तेज चीख सुनी, उसे मत जाने देना, वो फिर से मार देगी। और अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया। जब अगली सुबह गांव वाले उसे कुएं के पास बेहोश पाए तो उसके शरीर पर खरोंचों के निशान थे। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वह कुछ नहीं बोल रहा था। डॉक्टरों ने उसे मानसिक आघात बताया, लेकिन वह जो बड़बड़ा रहा था वह सबको डरा गया।
उसने मुझे देखा। उसने कहा, मैं उसका बेटा हूं। इसके बाद आरव कभी सामान्य नहीं हो पाया। वह अब भी कुएं की ओर देखता रहता है और कभी कभी अचानक बोल पड़ता है, वो आ रही है। गांव वालों ने फिर से उस कुएं को लोहे की मोटी चादर से ढक दिया, लेकिन अब भी पूर्णिमा की रात वहां से चीखें आती हैं। सालों बाद जब एक नई लड़की अनुष्का गांव आई, जो पत्रकार थी, उसने आरव की कहानी सुनी और उस पर डॉक्यूमेंट्री बनानी चाही। वह गांव के लोगों से मिली, आरव से भी मिलने की कोशिश की, पर उसकी मां ने साफ मना कर दिया। अनुष्का ने अपनी टीम के साथ उसी कुएं के पास कैमरा लगाया और रात भर रिकॉर्डिंग की। सुबह जब उन्होंने फुटेज चेक किया तो जो दिखा उसने सबको सुन्न कर दिया। कैमरे में रात 2:30 पर एक महिला कुएं से निकलती दिखी। उसका चेहरा आग से झुलसा हुआ था, कपड़े फटे थे और उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने कैमरे की तरफ देखा और कैमरा बंद हो गया। टीम का एक सदस्य जो उस रात निगरानी कर रहा था, अगले दिन लापता मिला। 3 दिन बाद उसका शव कुएं के पास मिला। आंखें फटी हुई और शरीर पर जलने के निशान थे। अनुष्का ने वह डॉक्यूमेंट्री अधूरी छोड़ दी, लेकिन जाने से पहले वह आरव से एक बार मिलने पहुंची। आरव अब बहुत कमजोर और भयभीत सा था। जब अनुष्का ने पूछा वो कौन थी, तो आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसने बमुश्किल कहा, वो मेरी मां थी, जिसे गांव वालों ने डायन कहकर जिंदा कुएं में फेंक दिया था, और उस रात वो मुझे लेने आई थी। अनुष्का चौंक गई। क्या मतलब? मैं उसी डायन का बेटा हूं जिसे इंसानों ने मारा और अब उसकी आत्मा इंसानों से बदला ले रही है। उसके बाद अनुष्का ने गांव छोड़ दिया, पर आज भी कभी कभी उसके फोन में एक वीडियो अपने आप चल पड़ता है। कुएं से झांकती एक औरत जो बस कहती है, मुझे इंसाफ चाहिए। गांव अब भी वही है, कुआं भी वही है, पर अब वहां एक बोर्ड लगा है, इस कुएं के पास जाना मना है। ये सिर्फ पानी नहीं, बदला भी देता है। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करें।